राजा एक रहे होशियार, राज्य मां करवाए प्रचार। सौंप दूं आधा राज्य जो झूठी बोली दे 5। एक छोटा सा हास्य रस का गीत आप सबकी सेवा में पेश है, शास्त्री यादव एंड पार्टी के स्वर में। इस गीत को रचा है हमारे गुरुदेव परम शुद्ध मान्यवर माधवराम जी ने, जो कि बनमई के रहने वाले हैं। यह गीत जिनके सौजन्य से रिकॉर्ड किया गया, वो सुर सरगम ऑडियो रिकॉर्डिंग सिमरी बाजार सुल्तानपुर, जिसके प्रोप्राइटर हैं भाई दुर्गेश तूफानी जी। कहना हो उठे धुन लगन मास्टर। ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबर मदीने में है। ऐ मुसाफिर बहुत बढ़िया। तो ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबर मदीने में है। नाव काबा में है, नाव काशी में है, नाव खोल कर देख बंद तेरे सीने में है नाव। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही, लेकिन इसी भाव में कभी लेखनी कह रही है। कहना हो कि सुन के ऐलान राजा का सब सोचते, जैसे इसकी अकल में बड़ा गाज है। सुन के तो सुन के ऐलान राजा का सब सोचते, जैसे इसकी अकल में पड़ा गाज है।
बड़ा आसान है झूठ का बोलना, बड़ा किसको ये सौंपे भला राज है, बड़ा आसान है झूठ का बोलना, बड़ा आसान है झूठ का बोलना, किसको ये सौंपे भला राज है, बड़ा आसान है झूठ का बोलना। कहानी पे ध्यान देंगे आप सब। एक नगर में एक राजा साहब रहे। राजा साहब एक दिन अपने मंत्री से मशवरा किए, कहे मंत्री बहुत दिन हो गया कोई खेला रचे, कोई न कुछ खेला रचा जाए। तो कहे आदेश करें सरकार। कहे कि एक दिन अपने नगर में झूठ का आयोजन करवा दिया जाए, पूरे नगर में इस बात का ऐलान करवा दिया जाए कि राजा साहब का ऐलान है कि जो व्यक्ति 5 झूठ बोल करके उसे झूठ साबित कर देगा उसे अपने यहाँ के राजा आधा राज्य दे देंगे। मंत्री साहब बोल पर कहे सरकार आप ही क्या कहते हैं, अरे कलकाल हो एमा झूठा का कमी नान सरकार, इतना झूठा आई जाइए हैं, इतना झूठा आई जाइए हैं कि राज्य केका दिन जाए। राजा साहब कहे लेकिन झूठ वो मानी जाएगी जिसको मैं कहूंगा कि झूठ है, और काहे बदे हम कहा झूठा तो काहे बदे मानी जाए। और शर्ते है कि जो व्यक्ति जिसका झूठ साबित नहीं होगा उसको कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा, मनचाहा काम लिया जाएगा और पेट भर भोजन उसको दिया जाएगा। कहे बहुत बढ़िया सरकार। तो कहना हो हुक्म राजा का था जो मंत्री ने प्रचार किया, दास दासी ने भी घर वालों को तैयार किया। गांव गांव से है आदमी 1000 चले, गांव गांव से है आदमी 1000 चले। झूठिया बोले बदे कितना रिश्तेदार चले, झूठिया देख के हंस पड़े भुआल का मंचा हाला, झूठ ही बोलने को आया है मेरा साला। बोलते झूठ जो भी सत्य वो हो जाता था, बोलते झूठ जो भी सत्य वो हो जाता था। सभी को राजा बंद जेल में करवाता था, सभी को राजा साहब का ऐलान सुनने के बाद आज पूरे नगर की जनता उमड़ पड़ी है झूठ बोलने के लिए। एक से एक बढ़िया से बढ़िया लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन किसी का झूठ साबित नहीं हो रहा है। कोई कितना बढ़िया झूठ बोलता है, लेकिन राजा साहब कह देते हैं कि बात सत्य है। तो कहना हो कि जो गया लौट के वापस आया नहीं, झूठ जो बोलते सत्य साबित हुआ। जो गया लौट तो जो गया लौट के वापस आया नहीं, झूठ जो बोलते सत्य साबित हुआ। राज्य भर में है शोहरत हुई भूप की, राज्य भर में है एक ग्वाला हुआ सुन के तैयार है, राज्य भर में है बड़े से बड़े लोग झूठ बोलते चले जा रहे हैं बाबूजी, लेकिन झूठ किसी की जब साबित नहीं हुआ। एक अरे के लवंडा अपन 75 लठ ले मोड़े में पगड़ी बांधे और वही पूर्व वाली पन्न में अपन 10 भैंस चरावत, और वही रास्ता सुन के ऊपर ही महाराज चला जाता। जो देखे तो कहे महाराज पाव लागी, कहे खुश रहा बच्चा। कहे महाराज बढ़िया जेठ दोपहरी तपत ब्याह ढेलात खेते में कहाँ दाबे झोला लटकाए भाई। कहे तुम्हें नान पता? कहे हमको तो बिल्कुल नान पता महाराज। कहे कि आज अपने ही राजा इसे ऐलान करवाए दे यहाँ कि जे 5 झूठ बोल दे का आधा राज्य दे दे।
कहे सही कहा था महाराज कि तू ना झूठ बोलत। कहे बच्चा हम बिल्कुल सही कहा था, झूठ बोले एक बार राजा के दरबार में। कहे अगर इस बात बा महाराज तो हमारे एक बात मान लिया। कहे उका कहे कि झूठ बोले हम जा महाराज, हम जब से जाने लायक भाई तब झूठ बोलत हो सकत लहान भिड़ जाए। और अगर हमारा लहान भिड़ा महाराज तो जौन आधा राज्य पाऊ आधे में कहे आधा तोहरो हो। पंडित जी अपने मन में सोचे कि अगर बैठे बैठाए आधे में कहे आधा मिले तो बा तो बुढ़ौती हम ससुर झूठ बोले कौन जरूरत नहीं। कहे ठीक बच्चा हम तुम्हार भैंस लखेन। कहीं हाँ महाराज ये भैंस लखे रहा जाते हम झूठ बोले बधे। और चल पड़ा बाबूजी। जब चला तो देख रहा है कि झूठ बोलने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई और दूर से बोल पड़ा है सरकार कहे हमार 10 भैंस सबरे ऊपर महाराज लगा था इन पहला झूठ बोले के नंबर हमें दीन दिया। कहे कौन आदमी भाई बहुत जोर से आवाज लगा रहा है, बुलाओ उसको। सामने आया तो कहे सरकार हम झूठ बोलो। कहे बोलबे? कहे बिल्कुल। तो टेरी भाल का मास्टर कहना हो हरे राम राजा जी तब दुईरैया में फंसे तो बोले झूठ ग्वाल हो गए चकित सुनवैया। राजा जी तब दुईरैया में फंसे बोबड़िया तो झूठ बोलने बड़े बड़े चले अरे कंठी माला धरे उतार और साबित हुआ न झूठ किसी का हरे बंद कराए जेल मझा। सोहरत सुन करके राजा की अरे यक चरवाहा भा तैयार हो। यक और राजा से ललकारी के बोला अरे राजा से ललकारी के बोला राजा सुन लिया झूठ हमार। झूठ बोले के बदले एकदम तैयार हो गए बाबूजी। और जो पहली झूठ सुनावे चलत है तो सब अपने मन में सोचे थे कि बड़े बड़े झूठी नहीं बोल पावत। एक से एक विद्वान आए यहाँ लालच ऐसी चीज होत बाबूजी। आई काल के लवंडा कवन झूठ बोले। कैसे ठीक बच्चा झूठ सुनावत गो अपन। तो पहली झूठ सुनावत है का कहा था धुन लगन मास्टर बढ़िया। अरे नई नई प्रीति लगल अहिरनवा कोनो गदहरी अपनी भौजाइश कहा था का कहा था कहे कि नई नई प्रीति लगल अहिरनवा हम गवनवा नाही जाब। नई नई प्रीति लगल यही यही भाव हम बोल बड़ा कहे सरकार हमार पहली झूठ सुनी जाए का कहा थे
कहे कि एक बेरी पड़ल देश माझुरवा, एक बेरी पड़ल देश माझुरवा, हमरे राजा सुनिल ना। एक बेरी पड़ल देश माझुरवा, हमारे राजा सुनिलना, हमारे राजा सुनिलना, ओ हमारे राजा सुनिलना, बार बहादुर हमारे राजा सुनिलना, मेरे परदेस माझुरवा, हमारे राजा सुनिलना, मेरे परदेस माझुरवा, हमारे राजा सुनिलना। तो एक बेरी पड़ल देश माझुरवा, हमरे राजा सुनिल ना। और हमरे दादा लग्गा लईके, अरे हमरे दादा लग्गा लईके, खोदे बदरवा सुनिल ना। हमरे दादा कहे कि सरकार एक बार के बाद बा अपने नगर में बहुत कस के सूखा पड़ गया रहा। पूरी प्रजा अपना पानी बिना त्राह त्राह करती रही। भगवान अगर 2 बूंद गिराए देता तो हम लोगों को कुछ खा ठेकान हो जाए, लेकिन पानी नहीं गिरत रहा। सरकार आपके पिताजी हमारे दद्दा के लगे गए और बोल बड़े कहे रामनाथ लागत बा कि आपकी पूरी प्रजा खाना खाए बदे मरी जाए। कहे खाए बदे सरकार? अरे कहे जब पानी बरसता ना तो अन्न पैदा न होए, और जब अन्न न पैदा होए तो लोग अपने आप ही मर जाइए। कहे सरकार एक करे बदे आप चिंता न कर रहा। कहे का कर बया? कहे कि तुरंत हमारे दद्दा गए सरकार एक लग्गा लाए के बदरवा खोद दे सरकार। और बदरा जब खोदे तो इतना पानी गिरे लाग सरकार कि पूरी पन्निया जलामयी हुई। कहना हो कि लग्गा संहारी दादा खोदे बदरवा, लग्गा और गिरे लाग पानी भरा तरवाई नरवा, गिरे लाग पानी तो लोग वही गाँव वही खेते मझरवा, अरे लोग वही गाँव वही खेते मझरवा, हमारे दादा सुनिल ना। लोग वही गाँव कहे कि सरकार जब 4-6 आदमी घर गिरे लाग, सब आए के आपके पिताजी से हमारे दद्दा से चिरहुरी के है कि आखिर रामनाथ ही पनिया बंद कैसे हुई। हमारे दद्दा बोल पड़े के सरकार आप चिंता न करा। तुरंत एक फरुआ हमारे दद्दा उठाए के माटी और लोकाय दे सरकार, जाए के बदरम फेविकोल जैसे चपक। कहे कहो इतना बड़ा लग्गा कि बदरे तक पहुंचा, फरुआ का माटी बदरे तक गए। कहे हाँ सरकार। कहे बतावा लग्गा बा कहाँ को हम तनिका देखे चाहिए। कहे सुना हम बतावत दही का कहा थे। कहे लग्गा उलई गे तोहरे बपई चोराई, लग्गा उलई गे और तोहरी कोलियवा मा देवलियाई, तोहरी कोलिया तो सुन के मारे लोग किल करवा, सुन के मारे लोग किल करवा, हमारे राजा सुनिल ना। सुन के मारे बोल बड़े कहे सरकार इतना बड़ा लग्गा जब आपके पिताजी देखे तो बोल पड़े कहे रामनाथ ये लग्गा हमका दे दे।
कहे ना है सरकार, फिर कभो मान ला सूखा उखा पड़े थी कामे आए, तब लेकिन आपके पिताजी ना माने सरकार, उल्लगवा चोरी से उठा के लेके चला गया। कहे चोरी से? कहे हाँ। राजा साहब अपने मन में सोचे कि हमारा बाप राजा महाराजा और लग्गा के चोरी कहे हाँ सरकार। इतने में बाबूजी तुरंत एक झूठ होकर कंप्लीट हुई। तो दूसर की कहा था दुल लगन मास्टर, अरे पनिया बरसया पथरवा पहाड़ू पहाड़ा पे खड़ा, यही भाव में दूसर झूठ सुना बाबूजी। क्या कहा था? तो ग्वाला बोला हर साई और राजा दूसर झूठ सुनाई, मतिया राजा कह फिरी सुन के चरवाहे कह बतिया, मतिया राजा कह फिरी सुन के बोल बड़े का कहा थे? कहे कि दादा जो तत रहल हरवा और हमहू गईले न घर से भोरवा, मतिया राजा कहे फिरी लईके आमवा रोटिया, मतिया राजा कहे फिरी लई कहे कि सरकार एक बार के बात बा, हमारे दादा राते से जाए के अपने खेते में हर नाधे रहे और हमारे माई हमका भिनोखे जगा दी सरकार, और हमारे माई हमका 2 आम और 2 रोटी दे दी। कहीं एक ले जा बेटवा अपने दादा के दे दा कुछ खाए के पानी पी ले। आम और रोटी ले गए सरकार, अपने दद्दा हम दे, हमारे दद्दा आम और रोटी खा के पानी पी गए। लेकिन वो जो अमुआ को गुठुरिया रही ओका का करा थे? कहे कि बैल की पीठ पे धरे गुठुरिया, और जामल आम फैली गए डरिया, मतिया राजा कहे फिरी फैलल खेत वे मगछिया, मतिया राजा कहे फिरी फैलल बोल बड़े गए सरकार, जो हमारे दादा अमुआ गुठुरिया वही बर्धवा के पिठिया बधाई दे, वही बर्धवा के पिठिया पे इतना लंबा चौड़ा पेड़ जामा सरकार कि वही पेड़वा के तरह चाहेंगे तो पूरी पन्नियां भरे किसाने खेती करते रहे। कहे कहो बर्धा के पीठी पे पेड़ जामा, तो कहे हाँ सरकार। कहे जो पेड़वा जामा उभका, कहे सुना हम बताओ थे का कहा थे? अरे ग्वाला कही बात सुना सब हरे बिचारी दादा, मौज खेतिया में लूटे हमारे दादा, मौज खेतिया में कहे सरकार, जब इतना लंबा चौड़ा पेड़ देखे तुहार बाप तो कुछ लालची रहे। कहे का भा? कहे लकड़ी जलाई तोहरी माई चूल्हिया माँ, लकड़ी जलाई और सिल्ली सड़ी राजा तोहरी अंगनैया माँ, सिल्ली
तीसर सुनायब हमार दादा झूठ कहे सरकार इतना लंबा चौड़ा पेड़ जब देखे तुम्हार बाप जबरदस्ती वो पेड़ कटवाए के लेके चला गया। जवन झलासी जलौनी रही वो का तोहरे मातारी सब वही चूल्हा में लगा चुको डाई सरकार। और जौन मोटकई सिल्लिया रही वही तोहरे अंगनवा में धरे 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 सरिये सरकार। ओके पता नहीं ला का होई है। राजा साहब अपने मन में सोचे हमार बाप राजा महाराजा होई के लग्गा पेड़ की चोरी करता रहा। कहे झूठ बात। जैसे झूठ कहे मंत्री साहब 2 झूठ कंप्लीट कह दे। तीसर की सुनावत का सुनावत है तो कंधा भर के गड्ढा में दादा एक चना बोवाए हैं। अजामा 100 जोजनमा फैला हरे 2 ठोठी लटकाए हैं। 4 साल में चना कटा है हर 900 ऊंट नधाए हैं हो नौ। और दावरी चली है 7 महीना हर दावरी चली है 7 महीना 3 ऊंट हेराए हा। कहे कि सरकार हमारे दद्दा गरीब तो रहबे के है। आपके पिताजी हमारे दद्दा के एक विश्वा जमीन अनुदान में दे रहे और निपट उसर रही सरकार। लेकिन हमारे दद्दा गरीब भले रहे इतना बुद्धिमान रहे सरकार। वही उसरा में लैया कंधा के बराबर गड्ढा खने और वही गड़ावा में एक ठी चना कौरुआ के लैया को हम डाई थे। और जब वो चनवा जामा सरकार तो 100 जोजन में फैला। 100 जोजन मतलब 1 जोजन में 4 कोस होत बाबूजी। 100 जोजन में चना का पेड़ जब फैला तो 4 साल के बाद हमारे दद्दा पेड़ कटवाई दे। 4 साल के बाद जब पेड़ कटा तो हम 900 ऊँटे के दावड़ नदी के सकता। 900 ऊँटे के दावड़ जब नदी तो 7 महीना चली। 7 महीना के बाद जब दावड़ खोली गए और ऊँटे के जब गिनती हो लाग तो हम 3 ऊँट कम पड़ गए सरकार। कहे वो तीनों कहाँ के मिलिन ना है। कहे ना सरकार मिलिन है। कही कैसे कैसे ना बतावत ही तेठी धुन लगत मास्टर गौड़िया एटी कोनो मनसेदुरा बाबूजी और प्रदेश की तैयारी जब किहिस तो के दुल्हनिया बोल बड़ी कहे देखा प्रदेश तो जाता है लेकिन कुछ घर गृहस्थी ख्याल रखे रहे। बोल बड़े कहे करे अब कमाई शुरू में फरमाइश पहले चली है। बोल बड़े कहे का चिल्लाते यहाँ बहुत बड़ी फरमाइश ना ने कहे काबा तो बोल बड़ी का कहा है। कहे कि पीतरी कलिया अरे पीतरी कलिया नथुनिया बालम पीतरी अरे पीतरी कलिया नथुनिया बालम सूप कठवती आयो चलनिया बालम सूप कठवती यही भाव बोल पड़ा बाबूजी का कहा थे। कहे कि जब वो साव गई
खलिहान सुन लिया राजा जब वसावे गईल अरे जब वसावे गईल खलिहान सुन लिया राजा तो मिले 3 ऊंट जो हैरान रहल राजा मिले 3 ऊंट कहे कि सरकार जब वो चनवा वसाए जाए लाग तो वही डेलरिया कहीं सरकार 3 ऊँटवे वो सरी पारी लदर 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 3 ऊँटवे गिरे सरकार और डेलरिया कहीं जब इडुए गिरे तो जाके ठीक तोहरे दलान रही सरकार वही दलनिया में 3 के 3 ऊँटवे जाके हली अब बहुत हेरा का सरकार बहुत हेरा का लेकिन वो ऊँट मिले ना है बोल पड़े कहे कहो ये बतावा ऊँट डेलरी कहीं गिरा और दलानी में हेरा ये हेरे मिलबे न करे कहे हाँ सरकार कहे झूठ बात और जो झूठ कहे तो 3 ठोके कंप्लीट हो गई बाबा और चौथी सुनावत का कहा थे धुन लगन मास्टर कोनो लवंडा रहा मन चला कहा था का कहा थे कहे कि काशी में मजा काबे में मजा और नाही मजा बरसाने माँ और तोर मन कारे तवाए पतर की सुतारा खरिहाने माँ बाबूजी जब बिरहा जगत में कोनो धुन निकलत है तो कभी लोग धुन बधुन फिट कर चला जाते ये हमरे गुरुदेव माधव राम जी अपने जवानी के आलम में गावा करते हैं और दूसर धुन बना के पेश कर दे का कहे कहे कि गौवा हमारा बर्बाद कई देहली ये बॉम्बे के गुजरिया अचलिया मधई के घूमे मोबाइल ये कल जुगही छोकरिया यही भाम बाबूजी चौथी झूठ सुनावत का कहा थे कहे सरकार जेठ के महीना तपे दोपहरी मोरे दादा बड़े होशियार हो और गठरी में घमवा बांधी ले दादा घरवा में रखे समारे हो कहे सरकार अब हम बताए ना कि हमारे दद्दा गरीब भले रहे लेकिन बुद्धिमान नंबर 1 रहे सरकार कहे जब बढ़िया जेठ के जलजला दोपहरी तपे लागे तो हमारे दद्दा एठी पिछौरी ले लिए और पिछौरी लेके पन्न में निकल गए सरकार कबो पूर्व वाली पन्न के कबो पश्चिम वाली कबो उत्तर वाली कबो दक्षिण वाली चारों दिशा के पन्न में जितना घाम रहा है सरकार सब घमवा वही गठरिया में बान 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 पिछौरिया में और लाए के कोठरी में बंद कर दे और पूरा घाम बंद करके ताला लगा दें सरकार और जब जेठ का महीना जाए ओकरे बाद जब माघ पूस का महीना आवे तब का करें कहे कि आवे जाल बंद कई के केवरिया घमवा कर रखे समारी हो और माना ना राजा जो हमारा कहनवा सबसे तू पूछा तिखार हो कहे कि सरकार जब माघ पूस का महीना आवे लोग ठंडी के मारा जब गर 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 गर
कांपे लागे तो हमारे दद्दा से सवाय आए चिरौरी करेंगे रामनाथ तनिका बुआ अपन कोठरिया अगर खोल देता तो हमारे सब अपन हाथ सेक ले। सब पूरा गांव दे तो सरकार केवल हाथे गोड़ सेकत रहा। आपके पिताजी राजा महाराजा रहे, उनके बातें कुछ अलग रही सरकार। कहे कैसे? कहे कि कोठरी गरम रहा जाड़ा न लागे अवढ़ना कनाए दरकार हो और वही माँ है, हाँ वही माँ है, अरे वही माँ है तोहरे बाप महतारी गरमा के लूटे बाहर हो। कहे कि सरकार आपके पिताजी राजा महाराजा रहे, कबो कबो पूरी कोठरिया बुक कैले रतिया वो हम दोनों प्राणी रहे, जब सबेर हो तब घरे जाएं। राजा साहब डांट लेकर चुप रहो, तुम जो कुछ बोल रहे हो सब झूठ है। राजा का अपन अपमान अपन बेइज्जती महसूस हुए बाबूजी। पीछे से मंत्री साहब इशारा कहे सरकार एक 4 झूठ कंप्लीट हो गए और लागत बाई आधा रात आज चला जाए झूठ की सुनवाई। कहे क्या किया जाए? कहे सरकार एक झूठ यही बंद कर दिया जो बाकी भी कल सुना जाए और रात भर में कौन कौन उपाय ढूंढ लीन जाए। कहे ठीक। कहे सुनो तुम्हारी जो झूठ बाकी है वो कल सुनी जाएगी। कहे ठीक सरकार। दरबार उठा, सब लोग अपने अपने घर गए और जो सब अपने अपने घर गए तो धुन लगन मास्टर कहना हो। क्या बात? कोनो दुल्हन शौकीन मिजाज रही अपने मरदवश कहा था। कहा था? कहे कि पटना से बाजे मंगाईदा आरा से वठलाली, अरे आरा से वठलाली मंगवाई दे छपरा से चुनरिया चीट वाली क्या बात? ये तो ओरिजिनल बात रही बाबूजी, लेकिन इसी भाव में बोल पड़े। क्या कहा थे? तो 4 झूठ जब सुने है राजा फिकर भई है भारी, बोले है तब तीखारी बतावा कौनो रसता नाले नाक उचारी, बतावा कौन राजा साहब मंत्री से बोल पड़े। कहे कोई उपाय बताओ, नहीं तो वह आधा राज्य अब जाने के कगार पे है। मंत्री साहब बोल पड़े। कहा थे? तो बोले हैं तब मंत्री राजा कवन हम बुद्धि लगाई, एक कैरा पड़े दिखाई जो नहीं बतियाऊ बोले सब कही दा सत्य है भाई, जो नहीं बतिया मंत्री साहब बोल पड़े गए सरकार हमारो बुद्धि कुछ काम ना करत। ऐसा करे एक उपाय बा कि कल वो कितनो बड़ी झूठ बोले, कितनो बड़ी झूठ बोले सरकार,
लेकिन हम सबको सत्य के अलावा झूठ किसी को नहीं बोलना है। कहे बहुत बढ़िया। पूरा रात रिहर्सल चला कि कल जो कुछ भी वो बोलेगा हम सबको एक स्वर में सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहना है। तो कहना हो अरे के मसबीरा भूपय मंत्री हरे दरबार इनका दिए समझा और जवन कहे सब सत्य कहा नाही ले आधा राज बटा बाबा सवेरा चला है ग्वाला हर सिर पे पगड़ी लठ उठाए हो सिर पे हरे पहुंचा है दरबार मजही छन अरे पहुंचा है दरबार मजही छन सत्य सत्य सब रटन लगा सारी रात जब सबका रिहर्सल चला, रात गुजरी, सुबह हुआ जब दरबार सजा, राजा साहब अपने स्थान पर बैठे, सब लोग मंत्री बैठे, पूरा दरबार जब लगा और मूड़े में पगड़ी बाबू बांधे 75 लठ ले तुरंत आके पहुंचा दरबार में और बोल बड़ा का महाराज की कहे कि सत्य है। कहे सरकार झूठ सुनाई? कहे बिल्कुल सत्य है। अपने मन में सोचत है कि कलियां तो कोनो बात ना रही, लेकिन आज जौने बतिया कहते हुए सत्य है। एक मतलब बा कि दाल में कुछ काला बा। अपने मन में सोचे कहे सरकार अगर जो राजा महाराजा है तो हम अरे के लवंडा है। 4 झूठ बोल रही है सरकार, एक बाकी ब्या बिना लहवाई ले छोड़ बना। कहे सरकार ठीक है हमार झूठ सुनी जाए। बोल पड़ा बाबूजी क्या कहा थे? अरे ग्वाला भैया बतिया चलौले न हो देवे सत्य सब बता। ग्वाला भैया कहे तोहरी बहिनिया कहे रहल बियाहवा, और तोहरे बहनोई तोहरी बहिनी के दुल्हावा। हरे खिचड़ी पठानगन मचौले न हो देवे सत्य सब बता। खिचड़ी पे बोल बड़े कहे सरकार आपके एक थी बहन रही और जो तोहरे पिताजी अपनी बिटिया के बारात बुलाए तो बारात बड़े धूमधाम के साथ बड़े शौक से मंगवाए सरकार। और बिटिया के ब्याह में चाहे क्यों अमीर हो चाहे क्यों गरीब हो अपने शक्ति बस हर इंसान लड़ सरकार। कहे सत्य बात है? कहे हाँ सरकार बारात तो बड़े धूमधाम से है, सेवा सत्कार आओ भगत सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब सवेरे तोहार बहनों में मड़ो में खिचड़ी खा उठे तो ऋषि आएगी सरकार। तोरे बाप उनका मनावे के कहे बेटवा हमरे दुआरे दुई के और खा के दुआरे की शोभा बढ़ाई दे। तोरे बानो में बोल पड़े कहे
अगर हमका खिचड़ी पे 1 लाख रुपया नगद मिले तो खाब और ना तो खाबे न कर। अब तोहरे पिताजी बड़े चक्कर में पड़े सरकार, जितना भी रुपया पैसा रहा है सब तो खर्च कर डाले। अब 1 लाख है ये ना तो दे तो कहां से दे। और कहे सरकार हमारे दादा वही पूर्व वाली पन में अपन 10 भैंस ले चरावत रहे। आपके पिताजी गए हाफत कांपत हमारे दादा को ही गोड़वा फाट पड़े। हमारे दादा बाह पर उठाए कहे का सरकार राजा महाराजा है के पाप चढ़ावत है। अरे कहे रामनाथ है पाप पुण्य का सवाल नहीं है। कहता कहे रामनाथ आज लागत बा कि हमार पगड़ी नीचे हुई है। कहे कैसे? कहे कि ऐसे ऐसे मामला बजाबा दुआरे काल हमारे बारात आ जनते यहाँ। कहे हाँ सरकार तो हम राबे कैसे वो पानी करे। कहे हाँ बारात तो बड़े धूमधाम से आए सब कुछ भय, लेकिन दमाद मड़वा में खिचड़ी खाए उठा तो ऋषियाई के रामनाथ वो कहा बा 1 लाख रुपया नगद मिले तो हम खाब ना तो खाबे न करब। और हमारे पैसा है ये ना हम दे तो कहां से दे। कहे सरकार आप चिंता ना करा, आखिर हमारा और आपकी दोस्तियां कौन दिन काम है। सच्चा मित्र वही होता है दोस्त जो गिरे दिन पे काम आता है। बनी रहे तो दुनिया पे कहे भाई साहब नमस्कार, बिगड़े जो भाई साहब को पहचाने और चिन्हे हुए जान ले आपन है। कहे कि तुरंत हमारे दादा ही टेटवा में 1 लाख रुपया रखे रहे सरकार। अपने मन में सोचे के जाता ही भैंस चरावे मान लिया चाय पानी करे के मने कही गए कौनी और जाब तुरंत रुपया निकाल के दे दे। का कहा थे? कहे कि 1 लाख रुपया कर जा ले तोहरे दादा और हो वै सत्यवतिया तो कर जा चुकाईदा। अरे राजा तब झूठ बती यऊ लेन हो देवे सत्य सब बता। राजा कहेगी सरकार हमारे दादा पैसा दे दे तुहार बाप ले जाके दे अपने दमाद के दमाद खिचड़ी खाए तुहार बहन ससुराल के सरकार। लड़के औरों पर और हो गए लेकिन हमार कर्जा ना दे पाए सरकार। हमारे दादा के जब अंतिम समय आए तो हमका बुलाए कहे बेटवा लागत बा कभी दुनिया छूटे वाली कहे तब दादा कहे कि हम अपने गांव देश में जैसे जवन लेन देन के ही का कुछ समझ लिया कैसे काव ले ही के काव दे ही। तब हमारे दादा बताए कि ऐसे ऐसे एकदम मामला बच गया रहा। हम अपने ही एक राजा के 1 लाख रुपया कर्जा दे दे ही बेटवा। जब तुमको जिंदगी में अपने काम से कबो फुर्सत मिले तो वह पैसा जाए तगादा तू कई ले। कहे सरकार हमें लागत बा कैसे बढ़िया तगादा करे मौको नहीं आए। अगर ये बात सत्य बात हमारा पैसा मिले चाहिए और अगर झूठ बात अवधा राज्य मिले चाहिए। मंत्री साहब कहे सत्य है। राजा साहब तुरंत डांड लेके जवाब क्या सत्य है। राजा अपने मन में सोचे कि अगर सत्य कही तो मतलब बा कि हमारा बाप कर्जी हुई के मारा रहा 1 लाख रुपये दे और मान सम्मान अलग से जाए। इससे बेहतर है कि मान सम्मान बरकरार रहे। आधा राज जात बात जायदा सारे। राजा कहे झूठ बात है। कहे सरकार अगर झूठ बा तो आधा राज्य हमको मिले चाहिए। कहे बिल्कुल मिलेगा। शर्त के मुताबिक आधा राज्य राजा साहब को देना पड़ा बाबूजी। अंतिम भाव कहना हो। इस गीत से नसीहत मिलती है बाबूजी कि यदि आपके पास बुद्धि है आप बुद्धिमान हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे आप हर जगह सफल रहेंगे। कहना हो आधा राज्य दिए राजा ग्वाला के चक्र में फंस के हर गुरुवर माधा राम ये कविता लिखे है भाई हंस हंस के राम। राजा जी तब दुरैया में फंसे शास्त्री सदा निहारे शारद तोहरी रहिया। राजा जी तब दुरैया में फंसे
मधुरैया में फंसे